अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फर्स्ट ईयर न्यू मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। फंक्शन है हमारे पास 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1। इसकी हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। ये हमारे पास लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन के लिए पहले डोमेन फाइंड करते हैं। ये जो बटे के नीचे है उससे हम डस नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। x प्लस 1 डस नॉट इक्वल टू 0। अब x जो है 1 प्लस है x में, तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। x डस नॉट इक्वल टू माइनस, मतलब हम -1 पुट नहीं करवा सकते डोमेन में। अगर -1 पुट करवा देंगे तो ये हमारे पास फंक्शन जो है अनडिफाइंड बन जाएगा। डोमेन और रेंज के लिए फंक्शन की जरूरी है कि फंक्शन अनडिफाइंड ना बने। डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर माइनस, वो तमाम रियल नंबर का सेट आ सकता है सिवाय -1 के। ये हो गई उसकी डोमेन। अब हम इसकी रेंज निकालेंगे। अगर है हमारे पास लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन, तो लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन की रेंज निकालना बहुत आसान है। तो उसके लिए मैं सिंपल जनरल अगर आपको समझाऊं, हमारे पास फंक्शन है ax प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। तो इसकी रेंज जो है देखें, वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ एक्स नीचे, वो निकाल दें रियल में नंबर में से, तो फिर हमारे पास वो रेंज निकल आएगी। तो मतलब हमारे पास बना आर माइनस ए ओवर सी, और ये जो है ना ब्रैकेट यूज लाजमी करनी, क्योंकि किसी सेट से सेट ही निकालते हैं। तो अब देखें रेंज क्या बनेगी इसकी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब आर में से निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 2 डिवाइडेड नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1। ये मतलब निकाल देंगे, बाकी इसके अंदर रियल नंबर आ सकते हैं। तो 2/1, तो आंसर 2 आ गया। तो ये हमारे पास इसकी रेंज बन गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। इसके अंदर 3 चीजें पूछी गई हैं। पहले नंबर पे डिटरमाइन रेंज एंड डोमेन, इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1 to 1, और तीसरा पार्ट है इसका, इज द फंक्शन ऑन टू। हमने ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। पहले नंबर पे हम रेंज एंड डोमेन फाइंड करेंगे। अब देखें हमारे पास लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर ही होती है। डोमेन भी वही होती है और रेंज भी वही होती है, मतलब उसके अंदर ना फंक्शन अनडिफाइंड होता है और ना ही जजर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है। डोमेन होगी इसकी माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये सेट ऑफ रियल नंबर होता है। और रेंज भी इसकी क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये इसकी डोमेन एंड रेंज आ गई। बस इतना सा लिखना था इसका। उसके बाद पार्ट नंबर 2 देखें, इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1 to 1। तो 1 to 1 के लिए हम सपोज करेंगे एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2। अब देखें हम करते हैं, सपोज एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2। ये हमने सपोज किया। अब हम प्रूव करेंगे, देन वी हैव टू प्रूव दैट x1 इज इक्वल टू x2। अगर ये हमारे पास प्रूव हो गया तो ये फंक्शन जो होगा हमारे पास 1 to 1 होगा। अब देखें हम लिखते हैं, फंक्शन के अंदर x1 पुट करेंगे तो ये 3x1 माइनस 5 इक्वल x2 आप पुट करते हैं 3x2 माइनस 5। 3 से मल्टीप्लाई करवा दें 3x1 बन जाएगा माइनस 5,
3x2 बन जाएगा -5। ये -5 इधर आके प्लस बन गया और बाकी इधर रह गया 3x2। ये माइनस प्लस कैंसिल, 3x1 इज इक्वल टू 3x2। अब ये 3 से 3 भी क्या हो जाएगा, डिवो कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे। x1 इज इक्वल टू x2। देखें हमने प्रूव कर दिया कि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, हेंस द फंक्शन इज 1 to 1। पार्ट नंबर 3 है इसका, फॉर ऑन टू फंक्शन। एफ ऑफ एक्स हमारे पास था 3x माइनस 5। अब हम इसको ऑन टू चेक करेंगे। तो ऑन टू चेक करने के लिए हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे y पुट करवा देंगे, 3x माइनस 5 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y माइनस 5 इधर आके प्लस हो गया इज इक्वल टू 3x। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू y प्लस 5। अब यही x की वैल्यू अगर हम फंक्शन के अंदर पुट करवाएं, हमारे पास आंसर अगर y आ जाता है तो हमारे पास फंक्शन जो होगा वो ऑन टू होगा। ये हम चेक करते हैं लीनियर ओवर लीनियर के लिए मोस्टली। इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करवाएं f ऑफ x की जगह पे, तो ये हमारे पास बन गया f y x की जगह पे y प्लस 5/3 इक्वल 3 x की जगह पे y प्लस 5/3 माइनस 5। ये 3 से 3 कैंसल, बाकी हमारे पास बचा y प्लस 5 माइनस 5। अब ये माइनस 5 प्लस 5 भी कैंसल, हमारे पास आ गया y। तो अगर हमारे पास लीनियर फंक्शन है उसके अंदर x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद पुट करवाएं और आंसर हमारे पास y आ जाए तो ये फंक्शन ऑन टू होता है। तो देखिए हमारे पास आंसर भी y आया था, तो इसलिए हेंस द फंक्शन